उन्होंने तो सीड बेचना है अपना। सीड जब उन्होंने 1-1 एकड़ का 25-30 लाख का बेच लेना, उन्हें तो हम लोगों से क्या गर्ज है। आप डूबो, आप जहाँ मर्जी जाओ, उन्हें इस बात से गर्ज नहीं है। उनका काम है बस बेच देना सीड, आगे आपका कुछ मिले ना मिले। ये लोग रुल गए हैं जिन्होंने पहले लगाया हुआ है 4 कनाल एकड़। तो मज़ीद इस पे कोई भी बीज खरीदने से पहले मेहरबानी करें, इन लोगों को कहें कि हमें मार्केट दिखाएं जहां हमारी जड़ पत्ता बिकना है। दूसरी बात, ये 10 मन जड़ निकल गई, ये जी 8 मन पत्ता निकल गया, ये 6 मन बीज निकल गया, ऐसा कोई सीन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका होस्ट बागली बलोच एडवांस फार्मिंग टीवी यूट्यूब चैनल से। नाजरीन, जिस तरह से 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो की थी अक्कर करा पे, और उसमें बताया था कि इसकी सेल की कोई मार्केट नहीं है, और अगर आपने इसको लगाना है तो पहले श्योर कर लें कि ये बिकेगी कहाँ पे। अक्कर करा जो है इसका कहाँ पे बिकेगा। आज मैं ज़रा थोड़ी सी खुल के बात करूँगा, क्योंकि परसों जो 2 दिन पहले मैंने बात की थी वो सिर्फ मेरे अपने व्यूज़ थे, मेरी अपनी मार्केट थी कि मैंने खुद 5 कनाल लगाया, फिर उसकी मार्केट की। अब वही सीन आ रहा था कि बेशुमार लोग सीड मांग रहे थे। सीड का मतलब ये है कि सीड बेच दो, महंगा बेच दो, लेकिन असल मकसद तो आफ्टर ऑल ये है ना कि उसका जो है जड़ें, पत्ते और बाकी का जो मवाद है वो बिकना चाहिए। वही हमारा फ़ायदा है ना ज़िम्मेदार का। सीड टू सीड तो चलता रहेगा तो कितने दिन चलता रहेगा। अब उस वीडियो पे बहुत सारे लोगों ने तनकीद भी की। अब बहुत सारे मेरे भाई जो थे वो भी थे जिन्होंने लगाया हुआ है, और बहुत सारे भाई वो भी हैं जो आगे लगाने की ख्वाहिश रखते हैं। मैं पिछली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, 2 दिन पहले लगी है उसके भी देख सकते हैं। और आगे जो है मेरे अपने ख़यालात, मेरे अपना हिसाब किताब के किस तरह से मैंने उसको बेचने की कोशिश की। हर बड़े शहर में मैंने राब्ता किया कि इसकी कोई जड़ ले ले, इसका कोई पत्ता ले ले। किसी ने जड़ और पत्ते की हामी नहीं भरी। जब आप आम पंसारियों के पास जाते हैं तो वो कहते हैं जी हमारे तो पूरे साल की ज़रूरत आधा किलो है या 1 किलो है, और वो भी हम तब लेते हैं, हम पंसार स्टोर से, हकीम कहते हैं कि हम तब लेते हैं जब हमें कोई आर्डर आ जाता है, हमने कोई कुश्ता मारना होता है, बनाना होता है, तो तब हम लोग तोला, 2 तोले, 5 तोले, जिस हिसाब से हमें ज़रूरत होती है हम पंसार स्टोर से मंगवाते हैं और उस पर काम करते हैं, वो चीज़ बना के आगे दे देते हैं। तो हमें तो किलो 2 किलो इकट्ठा ये चाहिए भी नहीं। अब मसला ये आ जाता है कि जब हम ज़िम्मेदार इसको एकड़ों के हिसाब से लगाएंगे तो हम तो किलो 2 किलो भी नहीं दे सकते। हमें तो वो मार्केट चाहिए ना जो सारे का सारा उठाए, चाहे वो सस्ता उठाए, महंगा उठाए, कम अज़ कम, ज़्यादा नहीं तो कोई 1-2 लाख उसमें बचत भी आए, वो मार्केट चाहिए। तो ऐसी पाकिस्तान के अंदर कोई मार्केट नहीं है, सब मैंने चेक कर लिया हुआ है। अब बात आ जाती है आगे जिन दोस्तों के पास इस वक्त मौजूद है जो बीज सेल कर रहे हैं, बेशुमार प्रमोशन चल रही हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, बड़े खेत दिखा रहे हैं, जड़ें दिखा रहे हैं। ये जी हमारे पास कैलकुलेशन निकाल रहे हैं ऐसे कि ये 10 मन जड़ आ गई है, ये 25 लाख की है, 5 मन पत्ता आ गया है, ये 10 लाख का है, आगे जी बीज आ गया है, ये 20 लाख का है, तो यानी टोटल मिला के 40 से 50 लाख बना देते हैं। अब मैं आपको इन चीज़ों की हकीकत रूशनास करा दूं। मैंने भी पैसा लगाया था 5 कनाल पे, बीज भी निकला है, जड़ें भी निकली हैं, पत्ते भी निकले हैं। अब बीज तो मैं ज़िम्मेदारों को तब दूँ ना जब मुझे पता हो इसकी जड़ें और पत्ते बिकने हैं। मैं भी इसी तरह कैलकुलेशन में आके पिछले साल मैंने भी बीज मंगवाया था, तकरीबन 20,000 रुपये किलो मुझे पड़ा था। इस साल तो वो 25 से 30,000 मांग रहे हैं आपसे। 5 किलो 6 किलो 1 एकड़ में लगता है, यानी 1 लाख सवे का इसका बीज लगना है। फिर 1 लाख रुपए ठेका निकाल लो, 1 लाख रुपए इस पर ख़र्चा निकाल लो, तो 3 लाख तो आपका गया। ये सारा मिट्टी होने जा रहा है। मैं करके बैठा हूँ, मैं आपको बता दूँ। सबसे पहली बात, आप किसी की कैलकुलेशन पे ना जाएं कि इतनी जड़ निकली है, इतना पत्ता निकला है, इतना जनाब बीज निकला है, ये इतने का हो गया। नहीं,
उनको जो भी आपको देना चाह रहा है या आपका दिल कर रहा है, उनको बोले हमें मार्केट दें जहाँ पे इसने बिकना है। अब आपको वो दूसरी कहानी सुनाएंगे जी, हमारा चना गया है जी सैंपल, वहाँ से पास हुआ है A+ ग्रेड में, हमारा जी फलां मुल्क गया है A+ ग्रेड में, तो वहाँ से ख़रीद होना है। पहली बात है, इस बात पे मैं यकीन नहीं करता। अगर है भी तो वो उसके लिए है जिसने अपना सैंपल भेजा है। उसका महंगा बिकेगा सस्ता बिकेगा वो आपको नहीं बताएगा। दूसरी बात, वो अपना माल अगर वहाँ बेच भी देगा, कल कल आपकी बारी आएगी तो आपसे नहीं उठाएगा। आपको वो जब आप उसको दोगे तो वो बोलेगा जी ये तो कोई उठाता ही नहीं है, मुझे दे दो जी 200 रुपये किलो के हिसाब से। यानी 3 लाख आपका खर्चा होगा और टोटल आपसे 25-30 हज़ार में उठाया जाएगा। जीवन की तरह, जैसे जीवन में था ना जी, हमारा अब जैना से डील हो गई है, सऊदीया से हो गई है, फलां जगह पे हो गई और एंड पे कोई डील नहीं मिली, कोई डील करने वाला नहीं मिला। यही सिचुएशन है आपके सामने अक्कर करेगी। अब सबसे ज़्यादा जो वीडियो चल रही है वो एयर पाकिस्तान, अगर आप फेसबुक पेज लिखेंगे ना तो उस पे जाके आप देखें, उसके नीचे लोगों के कमेंट्स पढ़ें जिन लोगों ने लगाया। अब जो प्रमोशन कर रहे हैं उन्होंने तो सीड बेचना है अपना, सीड जब उन्होंने 1-1 एकड़ का 25-30 लाख का बेच लेना उन्हें तो हम लोगों से क्या गर्ज है। आप डूबो, आप जहाँ मर्जी जाओ, उन्हें इस बात से गर्ज नहीं है। उनका काम है बस बेच देना सीड, आगे आपका कुछ मिले ना मिले। अब दूसरे सर्वे पे आ जाते हैं। इस वक्त पंजाब के अंदर मेरे हिसाब से 100-125 एकड़ लगा था जो कि गुगल हो गया। अब वो बीज बेच के अपने पैसे दुगने तिगने करेंगे। जड़ उठाने वाला कोई नहीं है, पत्ता उठाने वाला कोई नहीं है, कहीं पे आपको इसका नहीं मिलेगा। फिर अगर कोई बंदा कह देगा कि जी ये मेरे पास से, मैंने हर जगह मार्केट चेक की है, कोई लेने वाला, तो वो कहेंगे जी आपके पास वैरायटी 2 नंबर है, ये है फलाएं फलाएं फलाएं, हमारे वाली ऐसे है, हमारे वाली ऐसे है, और बेच सिर्फ बीज रहे होंगे। अगर उन्होंने आपको बीज नहीं बेचना तो इतनी प्रमोशन की ज़रूरत क्या है। वो बीज भी उनको दे दें जो जड़ें खरीद रहे हैं करोड़ों रुपए की। बीज तो दूसरी चीज़ों से ज़्यादा महंगा होता है ना, बीज में वो ताकत भी ज़्यादा होती है, हर चीज़ के बीज में वो ताकत ज़्यादा होती है जो उन्हें दवाइयों के लिए चाहिए। अब आपको बताएंगे जी फलां मेडिसन कंपनी, फलां मेडिसन कंपनी, तो भाई ठीक है, हमें दिखा दो उनके साथ जो आपने करोड़ों का सौदा किया है, उसका कोई बिल वोचर दिखा दो, उसका कोई मैनेजर आके ऊपर जो है वो आके बयान दे, जारी कर दे अपना कि भाई हम ये फलां हमारी कंपनी है, फलां जगह हमारा हेड ऑफिस है, हम खरीद रहे हैं और इतने रेट पे ख़रीद रहे हैं, इससे आपका नुकसान नहीं होगा। हाँ, इस पर भी अगर उन्हें इतराज़ है, भाई हम किस किस को दिखाएं, तो भाई मुझे बुलाएं, मैं आने के लिए तैयार हूँ, मुझे बताएं, मैं जाके चेक करता हूँ, मुझे बताएं कि ये यहाँ पे इसका करोड़ों रुपए लग रहे हैं और आप नुकसान के बजाय, ज़्यादा नहीं 1-2 लाख रुपए भी आप फ़ायदे में जा रहे हैं, तो हम लगाने के लिए तैयार हैं। कुछ नहीं होने वाला। अगर किसी भाई ने कोई शौक़ है, मुझे कॉल्स आ रही हैं कि आप ये वीडियो हटा दो, आप ये वीडियो हटा दो, हमारे बीज की एडवांस बुकिंग, तो भाई मेरे भी हुई थी एडवांस बुकिंग, मैंने किसी को नहीं दिया। लोग इसमें मौजूद हैं जिन लोगों ने मेरे साथ बीज के लिए रब्ता किया था, मैंने किसी को नहीं दिया, किसी से पैसे नहीं पकड़े, क्योंकि आगे इसकी दूसरी चीज़ें जिसके लिए ये लग रहा है वो बिक नहीं रही हैं। तो आप अगर कोई दोस्त मेरी ये वीडियो देख रहा है जिसने मुझसे बुकिंग करवाई थी या मुझे कॉल की थी, वो नीचे कमेंट ज़रूर करे कि मैंने बाग साहब से रब्ता किया था, बिल्कुल बीज के लिए किया था, लेकिन बीज इन्होंने अभी तक मुझे नहीं दिया और ना ही मैंने देना है किसी को, क्योंकि मुझे लग रहा है 100% श्योर है ये चीज़ कि आपका कुछ नहीं आगे बिकने वाला, इसको कोई उठाने वाला नहीं है। इसकी थोड़ी सी ज़रूरत है पूरे पाकिस्तान के अंदर, और वो थोड़ी सी ज़रूरत भी उन्हें तब चाहिए जब उन्हें कोई कुश्ता बनाना है, वो तोले के हिसाब से। आप ट्राले भर के फसल के बैठ जाएं, कौन लेगा? कोई नहीं लेगा। वो बताएंगे जी अपना नंबर दे जाओ, जब हमने कुश्ता मारना होगा तोले 2 तोले के हिसाब से, वो भी आपको उससे 60-70 रुपये के हिसाब से हम उठा लेंगे। ये सिर्फ बीज का चक्कर चलना है। अगर 125 एकड़ जो कि इस साल लगा था, उसका सारा बीज महंगे दामों बिक गया, मैं आपको बता दूं अगले साल 2000 एकड़ होगा पाकिस्तान के अंदर, और ये एक मेरा 5 कनाल उठाने वाला कोई नहीं है, और आपको 2000 एकड़ का कौन उठाएगा? कोई नहीं उठाएगा। और नीचे जो एयर पाकिस्तान की वीडियो चल रही है ना, प्रमोशनल वीडियो जिस पे बीज वगैरह बेचा जा रहा है, उसके नीचे कमेंट पड़े बेशुमार लोगों ने किए हैं, मेरी पिछली वीडियो के नीचे किए हैं। लोग रुल गए हैं जिन्होंने पहले लगाया हुआ है 4 कनाल एकड़। तो मज़ीद इस पे कोई भी बीज खरीदने से पहले मेहरबानी करें, इन लोगों को कहें कि हमें मार्केट दिखाएं जहां हमारी जड़ पत्ता बिकना है।
दूसरी बात, ये 10 मन जड़ निकल गई, ये जी 8 मन पत्ता निकल गया, ये 6 मन बीज निकल गया, ऐसा कोई सीन नहीं है। छोटी सी इसकी जड़ होती है और सूखने के बाद वो 100 में से 10 उसका वजन रह जाता है। बाकी अगर वो गीली 10 मन निकली भी है तो वो मैं आपको बता दूं 1.5 मन से ऊपर नहीं रहेगी। और 1.5 मन भी वो आपका 1000 रुपये 1200 रुपये किलो से ऊपर कोई अगर उठा भी लेगा तो नहीं उठाएगा। और सिर्फ जड़ ही बिक्री है, पत्ते वत्ते का कोई सीन नहीं है, कुछ नहीं है। इसकी जड़ की है कुश्ते में थोड़ी बहुत अहमियत है। और मुझे उसका अगर वो मन 1.5 मन बच जाता है तो क्या लाख रुपए का हो जाएगा? आपने 3 लाख रुपए खर्चा किया हुआ है, अपना टाइम वेस्ट किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। तो इस चीज़ से इज्तनाब करें। अगर कोई बंदा कहता है कि जी वो सारी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है तो वो भाई हमें मार्केट दिखाए। अगर वो कह रहे चाइना से मुआहदा हो गया हमारा तो चाइना में भाई बेच के दिखाओ। और वो दूसरी बात, अगर तुमने चाइना भेज भी दिया तो हमारा कौन सा तुम उस रेट पे उठा लोगे? हमारा तो वही होगा कि हम 3 लाख रुपए खर्चा करेंगे, तुम 25,000 में लोगे, जिस तरह जीवन के साथ हुआ था। 50-50 लाख खर्चा करवा दिया और एंड पे 2-2 लाख में वो बिका। तो अज़राए मेहरबानी करें, ये ज़िम्मेदार अपने हाल पे खुद रहम करें। कोई भी चीज़ सोचे समझे उठाने से पहले उसका पूरा रिसर्च कर लें। मुझे एक दोस्त ने रब्ता किया, जी मुझे 5 एकड़ का बीज चाहिए। मैंने कहा ठीक है दे देते हैं। कहता फिर? मैंने कहा पहले चेक तो करो ये बिकेगा कहाँ? जो 5 एकड़ की फसल उठा के लाओगे वो बिकेगी कहाँ? कहता क्या मतलब? मैंने कहा यार कम से कम एकड़ के हिसाब से लाख रुपए का तो मुझे पैसे दोगे ना बीज के? कहता हाँ बिल्कुल। मैंने कहा 5 लाख हो गए? कहता हाँ। मैंने कहा अपनी गाड़ी में बैठो, 10,000 का फ्यूल जलाओ, किसी मार्केट में जाओ, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, पंसार मार्केट, चेक तो करो कोई आपसे जड़े बड़े उठाएगा कि नहीं उठाएगा। ऐसे ही आप 5 एकड़ लगा दोगे, 3 लाख के हिसाब से 15 लाख खर्चा करके बैठ जाओगे, 5 एकड़ भी ज़ाया कर दोगे और बिके भी ना। चलो मेरा तो ये निकल आएगा 5 कनाल का जो मैंने खर्चा किया है, लेकिन मैं उसको नहीं निकालना चाहता। मैं उसमें डूबा ही बेहतर हूँ अगर जो दूसरों के लिए नुकसानदेह है। मेरा नहीं बिक रहा, मेरे सोर्स बेशुमार हैं। बीज लेने वाले मेरे पास बड़े हैं, लेकिन वो जड़ और डंडी पत्ता लेने वाला कोई नहीं है, मैं सीधा आपको बता दूं। और सब ये लगे हुए हैं जी बाग साहब आप वीडियो हटा दें जी हमारा बीज का। ओ भाई मैंने अपना भी तो किया है, कि लाभ का थोड़ी कर रहा हूँ। मेरा भी तो 2 लाख गया ना, डूब गया। हाँ अगर आपको शौक है मेरे साथ इसी चैनल पे आ जाएं, मैं आपको दावत देता हूँ, मेरे साथ इसी चैनल पे आ जाएं, मेरे चंद सवालों के जवाब दे दें। अगर मैं मुतमईन हो जाऊँ, इसी लाइव आ जाएंगे वीडियो पे, लोग मुतमईन हो जाएं, आप बेचो बीज। अगर मुतमईन नहीं कर सकते, किसी को मार्केट नहीं कर दे सकते, तो फिर ये सारा बीज खरीदने से आप इत्तनाब करो भाई। जब तक आपको तसल्ली नहीं हो जाती, किसी लिहाज से इसकी कोई मार्केट नहीं है, कहीं पे नहीं है, ये नहीं बिकना, बीज ही बिकेगा। जिस तरह 5 साल उसका बिकता रहे अपना जीवन का करोड़ों, उसने 4 करोड़ कमा लिए जी, मैंने तो लगाना ही लगाना है। उसने जी 2 करोड़ कमा लिए, मैंने तो लगाना ही लगाना है। और एंड पे क्या हुआ? सब डूब गए, लोगों के प्लाट उसमें गए, कारें गई, जेवर गए, उनके जो है ना वो क्या कहते हैं भैंसें गई, बहुत कुछ गया। तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा है? अपने रूटीन में भाई पहले ज़िम्मेदार लुटा हुआ है ना, उसको मक्की के पैसे मिल रहे हैं, ना गंदम के मिल रहे हैं, ना किसी चीज़ के। अगर वो आज कोई बकरा बकरी बेच के इसका बीज ले आएगा तो ये भी ज़ाया जाएगा। खुदा के लिए बचें, पहले रिसर्च कर लिया करें कि कौन सी मार्केट में क्या लगने वाला है। ऊपर विजुअल चल रहे होंगे मेरे अपने खेत के, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन मैं इस फ़रोख से 1000 गुना बेहतर हूँ कि मैं ना बेचूँ जो दूसरों का नुकसान करे, जो मेरे घर के लिए बद्दुआओं का बहस बने। और इंशाल्लाह इस तरह की हम अब आगे वीडियोस का सिलसिला शुरू करेंगे। जो फेक और फ्रॉड्स हो रहे हैं हम अपने ज़िम्मेदार भाइयों के सामने लाएंगे। बहुत नुकसान उठा लिए ज़िम्मेदारों ने, अब इंशाल्लाह हम अपना जितना हिस्सा डाल सकते हैं ज़रूर डालेंगे, नहीं होने देंगे। और दूसरा भाइयों से मेरा एक जो है ना रिक्वेस्ट है कि जिसके साथ जो फ्रॉड हुआ है वो मुझे तस्वीरें और मुझे वॉइस मैसेज व्हाट्सएप पे, नंबर मेरा ऊपर स्टार्ट में चल रहा होता है जहाँ पे मेरा नाम आता है, तो वो मुझे व्हाट्सएप करें, हम उस इशू पे ज़रूर वीडियो बनाएंगे। जैसा कि अभी कल एक भाई ने मुझसे रब्ता किया चीचा वतनी से, उसने कहा भाई मैं मजदूर आदमी हूँ तो कोशिश कर रहा था, सारी फसलें डूब रही हैं, कुछ बेहतर हो जाए। तो एक साहब ने मेरे से ज़ाफ़रान के बीज के इतने पैसे ले लिए और उसने कहा जी मैं ख़रीदूँगा भी मैं। अब ना मेरा कोई उसका बीज उठाने वाला है जो बलब होता है,
ना उसका वो उठाने वाला है। मैं मजदूर आदमी हूँ, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं और मेरे साथ ये धोखा हुआ है, वो भी लाखों का। इंशाल्लाह इससे अगली वीडियो में ज़ाफ़रान पे लाने वाला हूँ और दोस्तों के साथ जो जो इश्यूज़ हैं वो मेरे साथ खुल के डिस्कस कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो मामला जेन्युइन होगा उस पर मैं वीडियो करूँगा, इंशाल्लाह अज़ीज़ करूँगा। चाहे मुझे उसमें मेरा कोई नुकसान हो मैं उठा लूँगा, लेकिन आप भाइयों के साथ खड़ा हूँ। इंशाल्लाह ये ज़िम्मेदारों के लिए मुश्किल टाइम चल रहा है और इसमें हम ही ज़िम्मेदार खुद से उनके लिए एक और अलग से फरार लेके आ रहे हैं। मैं खुद इसका हिस्सा था, मैंने खुद बीज लिया है, मैंने 5 कनाल लगाई है, ऊपर मेरी तस्वीरें चल रही हैं, वीडियो चल रही है उस खेत की, बीज भी बनाया सब कुछ। लेकिन जब मैंने 2 महीने मुसलसल भाग के इसकी मार्केट करने की कोशिश की कि कहाँ पे ये चीज़ें जाएंगी, मुझे नहीं मिली पूरे पाकिस्तान के अंदर। और इससे बचें और अपने बच्चों का भी ख्याल करें, सबका ख्याल करें। ये जो दिन रात ये गेम्स, ऐप्स और मुख्तलिफ़ चीज़ों के मुख्तलिफ धोखे हो रहे हैं, इन चीज़ों से भाई मेरे इजतनाब करें। और अगर कुछ करना है तो पूरी रिसर्च करें कि इसकी हम लगा तो रहे हैं, इसने बिकना कहाँ पे है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।